खेसारी लाल यादव पहले भी नाचने वाले थे, गाने वाले थे, नचनिया था। और जो हमारी काजल जो एक कलाकार है, उनके बीच जाकर नाचने का काम करता था। तो उनका काम तो नाचने वाला ही है। नाचने वाले को टिकट देना, नचनियों को बुलाना, ये सब उनका काम है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार उनके नाचने वाले, गाने वाले कहते हैं कि 2 नालों से गोली चलेगा, कारतूस भरा जाएगा, भैया का सरकार आएगा। तो जनता ने नकारने का काम किया। जो व्यक्ति गाय का चारा खा गया होगा, भैंस का चारा खा गया होगा, बेजुबानों का चारा खा गया, उनका शराब तो लालू के ऊपर लग चुका है। मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि वोट चोरी से आए हैं, सरकार जनता चुनकर इनको नहीं लाई है। भाई वीरेंद्र को ना एक दिन मेरे सामने ले आइएगा। आपका तो वोट चोरी, हमसे ज्यादा तुम्हें 2% वोट ज्यादा आया है। अब तुम्हारा एक कांग्रेस है जो 5% में समिट गई, तो वोट तो घटेगा ही। सोनपुर मेला में खेसारी लाल यादव अब वायरल गर्ल जो काजल है, उनका पोस्टर काफी वायरल हो रहा है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राकेश कुमार जी हैं। खेसारी लाल यादव वायरल काजल गर्ल का सोनपुर मेला में पोस्टर वायरल हो रहा है सर। देखिए, खेसारी लाल यादव पहले भी नाचने वाले थे, गाने वाले थे, नचनिया था। राष्ट्रीय जनता दल ने छपरा विधानसभा से प्रत्याशी बना दिया। जनता ने भी उनको नकार दिया कि नाचने वाले, गाने वाले, नौटंकीबाज को प्रत्याशी तो बना दिए, लेकिन जनता चुनने का काम करती है। जनता ने उनको नकार दी। वहां से एक हमारे विधायक छोटी कुमारी जीतने का काम किया। एक महिला थी जिन्होंने संघर्ष किया छपरा के विकास के लिए, लगातार विकसित छपरा कैसे, उनके लिए उन्होंने काम किया। जनता ने उनको चुनकर भेजकर सदन भेजने का काम किया। लेकिन खेसारी लाल यादव का या राष्ट्रीय जनता दल का पूरा कुनबा ही नौटंकीबाज है। नाचने वाले को टिकट देना, नचनियों को बुलाना, ये सब उनका काम है। आपने देखा होगा कि इस प्रकार उनके नाचने वाले, गाने वाले कहते हैं कि 2 नालों से गोली चलेगा, मतलब कारतूस भरा जाएगा, भैया का सरकार आएगा। तो जनता ने नकारने का काम किया। अब खेसारी लाल यादव करे क्या? प्रत्याशी तो बना दिया, जनता ने नकारा, आप तो नाचने का ही काम करेंगे ना। और जो हमारी काजल जो एक कलाकार है, उनके बीच जाकर नाचने का काम करता था। तो उनका काम तो नाचने वाला ही है। अब आ रहा खेसारी लाल यादव को नकारने की भी जरूरत इसलिए पड़ी कि उन्होंने लगातार कहा कि जहां राम का मंदिर है वहां पे अस्पताल बनना चाहिए। और भगवान प्रभु से भी वो अपने आप को ऊपर मानने लगे, कहने लगे कि ब्रह्मा भी आ जाएगा तो मुझे चुनाव नहीं हराएगा। ब्रह्मा की लकीर लिख दिया हूं कि मैं चुनाव जीतूंगा, ब्रह्मा भी आ जाएंगे तो हम चुनाव नहीं हारेंगे। तो अपने आप को भगवान से मानने लगे। लालू जी कहते हैं भगवान से अपने आप के ऊपर कि महाकुंभ क्या होता, महाफालतू है। उनके एक प्रोफेसर चंद्रशेखर जी हैं जो जनता ने मधेपुरा से फिर जिता दी है, लेकिन वो कहते थे कि रामचरितमानस एक कागज का टुकड़ा है। उनके एक विधायक थे फतेह बहादुर सिंह, राष्ट्रीय जनता दल के, तो कहते थे दुर्गा माँ एक चरित्रहीन है। ऐसे ऐसे लोगों को इन्होंने टिकट देना, इनकी ऐसी पार्टी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, राम गयो रावण गयो, गयो जाका सारा परिवार। यानी प्रभु श्री राम भी दुनिया से गए, रावण भी गए, लेकिन 1.25 लाख नाती, 1 लाख पोता रावण के घर में था। उनके घर में दीवा और बाती जलाने वाला कोई नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूँ, राम गयो रावण गयो, गयो जाका सारा परिवार। 1.25 लाख नाती, 1 लाख पोता, दिया ना बाती। उनके घर में दिया और बाती जलाने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग राम के वंशज हैं। आज भी हम दिया जलाते हैं, दीप जलाते हैं, प्रभु श्री राम के नाम लेते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम का नाम लेते हैं, हम जानते हैं। लेकिन उनके घर में, रावण के घर में आज दिया जलाने वाला कोई नहीं है। इसीलिए लालू प्रसाद यादव का आने वाला समय में घर में दिया और बाती नहीं जलेगी। राजनीति दिया और बाती नहीं जलेगी। अब जनता ने लगातार नकार रही है, लगातार 20 सालों से नकारा, फिर 5 साल के लिए नकार दिया, यानी 25 साल से सत्ता से बाहर कर दिया। जो व्यक्ति गाय का चारा खा गया होगा, भैंस का चारा खा गया होगा, बेजुबानों का चारा खा गया, उनका श्राप तो लालू के ऊपर लग चुका है। बेजुबानों का श्राप लगा हुआ है उनके ऊपर। जो व्यक्ति का तबीयत खराब हो जाता है, पैरोल से बाहर आते हैं और सरकार को कहते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे जमानत दिया जाए, और व्यक्ति आके बिहार में प्रचार करते हैं। तो ये सबको लोगों के सत्ता के ऊपर, इनके ऊपर श्राप लगा है। बेजुबानों का, लोगों का, गरीबों का। एक तरफ लोगों को नौकरी देने के नाम पर जमीन हड़प लिया। तो सर आप बोल रहे हैं कि नचनिया खेसारी लाल यादव को बोल रहे हैं, तो एक बीजेपी में तो ये मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गया, ये सब भी तो कलाकार थे, ये डांस उन्स करते थे। उसके बाद नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है।
मनोज तिवारी चुनाव जीते हैं, 3 बार के सांसद जनता ने चुनकर भेजा है। अगर खेसारी लाल यादव जी को जनता चुन के भेजी तो मैं जानता कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जनता ने नकार दिया, मान लिया कि एक नचनिया है। आपने निरहुआ की बात की, निरहुआ भी चुनाव लड़े हैं, लड़ने के बाद जनता ने उनको चुन लिया कि नाचने वाला या गाने वाला या हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति है। उन्होंने करके दिखाया भी है। खेसारी लाल यादव जी तो नाचने और गाने वाले थे, जनता ने नकारते के साथ साथ तो भगवान प्रभु भगवान श्री राम से ब्रह्मा से अपने आप को ऊपर मानने लगे। तो कहीं ना कहीं जनता ने समझ लिया कि ये नाचने वाला बिल्कुल नाचने वाला है, यही गाने वाला है, ये नौटंकीबाज है, फोटो वाले हैं, नेता है, ये फोटो ड्रामेबाज नेता है, ये हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, गाना गाएंगे, नौटंकी करके चले जाएंगे। तो जनता ही चुनती है कौन नाचने वाला है, कौन गाने वाला है, कौन हमारा प्रतिनिधित्व कर सकता है। मनेर के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनका कहना है कि वोट चोरी से आए हैं, सरकार जनता चुनकर इनको नहीं लाई है। भाई वीरेंद्र को ना एक दिन मेरे सामने ले आइएगा और मेरे से डिबेट कर ले। अरे भैया, हमसे तुम, आपका तो वोट चोरी, हमसे ज्यादा तुम्हें 2% वोट ज्यादा आया है, तो इसका मतलब क्या? अब तुम्हारा एक कांग्रेस है जो 5% में समिट गई, तो वोट तो घटेगा ही। हमने अगर 22 लाया तो हमारे जनता दल यूनाइटेड ने 20% वोट लाने का काम, तो हमारा 42 हुआ। और आपने हमसे ज्यादा लाया, 24% वोट लाया राष्ट्रीय जनता दल ने, भाई वीरेंद्र ने, और उसका कांग्रेस 5.6 आया 5.6% पे। तो भैया तो वोट तो घट गया, तो चोरी कहां हुआ? जिसका मतलब अगर हमको चोरी करना होता तो राष्ट्रीय जनता दल का हमें वोट परसेंटेज घटा देते, भाजपा से ऊपर थोड़ी दिखाते, हम नीचे कर देते। ये चुनाव का काम है, भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाती है, ये चुनाव आयोग करवाती है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से सब चीज दिखाया है कि महिलाओं ने इतना दिया, पुरुषों ने इतना दिया, युवाओं के वोट 18 साल के ऊपर के युवाओं के इतना वोट आया। अरे दिखा रहा है, आप देखिए, आपके बियोले, आप जाइए बूथ पे जाकर करिए, देखने का काम कीजिए। जनता ने नकार चुका है, आपके जो मुद्दे थे जनता ने नकार दिया। हम तो कहते हैं उसी दिन हम चुनाव जीत गए जिस दिन SIR की बात आई, अधिकार रैली की बात आई। जहाँ सम्राट चौधरी बोलते हैं कि अपराधी जेल में रहेगा नहीं तो कब्र में रहेगा, वही अपराध बढ़ रहा है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट माने तो 45 मर्डर हो चुकी है। अपराध की बात आपने कहा, गृह मंत्री जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि उत्तर से दक्षिण 384 किलोमीटर है बिहार का, अब पूरब से पश्चिम लंबाई 480 किलोमीटर का है। इस दायरे में कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो जेल जाएगा, अगर बच जाएगा तो उत्तर में गया जी हैं, उनका पिंडदान गया जी में कर दिया जाएगा। नहीं तो शांति से रहिए, नहीं तो दक्षिण में नेपाल है, नेपाल चले जाइए, नहीं अगर जा सकते हैं तो पूरब में बंगाल है ना, ममता दीदी के यहाँ पहुंच जाइए, लेकिन बिहार इस क्षेत्रफल में रहना है, बिहार के अंदर तो माफियागिरी नहीं चलेगी। हमने सेतने का काम किया। आप रोज देखते होंगे कि अपराधी अब बिहार में पलायन के लिए सोचना शुरू कर दिए हैं। पलायन के लिए वही लखीसराय में विजय सिन्हा के रैली में जुलूस में गोली चलती है, क्या कहिएगा उस पे? विजय सिन्हा जी की रैली में जिन व्यक्तियों ने ऐसा कर्म किया उनके ऊपर FIR दर्ज हो चुका है, उनको जेल के सलाखे में भेजा जाएगा और अपराधी बचेगा नहीं, उससे छोड़ा नहीं जाएगा। चाहे मैंने आपसे पहले भी कह रहा हूं, चाहे वो MP का बेटा हो, चाहे विधायक का बेटा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे दलित हो, चाहे स्वर्ण हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी अपराधी अपराध करेगा, भू माफिया हो, शराब माफिया हो, चाहे कोई भी अपराधी अपराध करेगा बिहार के अंदर, और जो उसका पैरवी करेगा अपराधी का, वो भी सजा दोषी माना जाएगा, उसको भी जेल भेजने का काम गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपने पदाधिकारियों को, DG साहब को बताने का काम किया है। उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। कोई गलती से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूं, कोई नामजाद कोई पैरवी करने आओगे तो भी दोषी पाए जाएंगे, वो भी जेल जाएंगे। इससे अच्छा कि आप किसी का पैरवी करने मत आइएगा अपराधी का। समाज की अगर सेवा करनी है तो समाज के लोगों का सेवा कीजिए, अपराधी का पैरवी करने गलती से मत आइएगा, आप भी दोषी पाए जाएंगे। FIR जब होगा आपका भी नामजद किया जाएगा। मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश कुमार जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।